हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही समझने वाले सॉल्व कुछ नहीं करेंगे, समझने वाले हैं क्या एनसीईआरटी में आपको किस तरीके से बताया गया है कि व्हाट आर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। मतलब चैप्टर है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन, एनसीईआरटी ने किस तरीके से बताया। हालांकि प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उनको भाई साहब बहुत सारी चीजें मैंने बता दी थी कि एनसीईआरटी में तो स्टेप बाय स्टेप पेज बाय पेज पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ा दी है आपको पहली ही वीडियो में। पहले मैंने आपको बताया भाई साहब वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ये भी पढ़ाया मैंने बताया कांस्टेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़े थे। फिर मैंने बताया क्या टर्म्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया क्या टर्म्स के बाद क्या बताया मैंने कि भाई साहब एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने और भी चीजें पढ़ी, जैसे कि हम लोग पढ़ा लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। अनलाइक टर्म क्या होता है, हम लोगों ने एडिशन और सबट्रैक्शन भी देखा, ठीक है, सबट्रैक्शन भी देखा। किसका देखा, हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन का या एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोगों ने क्या देखा, एडिशन और सबट्रैक्शन भी देखा। तो ऐसी कई सारी चीजें थी जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ ली, सारी चीजें पढ़ ली। हालांकि ये सारी चीजें धीरे धीरे और पढ़ेंगे हम लोग, बट जिस बच्चे ने वीडियो फर्स्ट देख ली है उसको ये वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी चीजें वो बताऊंगा जो वहां पे नहीं बताई थी, ठीक है। बट यहाँ का 90% चीज जो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, वो सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वो वाली वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, सबसे पहले वाली वीडियो। पूरा मैं बता दूं ना 70% पूरा चैप्टर का पहली वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या सब कुछ बोले हैं, बताए हैं, बस वही बोल के मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या लाइन बाय लाइन है बोला है। वो सारी चीजें मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो उसे देख के आना। तो यहाँ पे सारी चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा हलुआ लगी। क्या हलुआ, आप कहोगे क्या, अरे सर जी ये क्या पढ़ा रहे, फिर से वही चीज पढ़ा दी आप हैं। कितनी सरल चीज थी, उसी चीज को आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बता रहे हो। हाँ चल, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन यहाँ पे किस तरीके से बताएं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वीडियो जरूर देख के आओगे, फिर इसे देखोगे, नहीं तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले पेज नंबर पे, एनसीईआरटी के जी में लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ये तो मैं लिखना ही भूल गया, एंड आई देन टीज। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाल मार्क करके लाया हूं, जिसको मैं आपको मार्क करवाऊंगा, जो कि आपको अपनी बुक में लिखना है, मार्क करना है, लिखना नहीं मार्क करना है, ठीक है। सर जी क्या करते रहते हो, चलो ठीक हटाओ। अब देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट आर एक्सप्रेशन, कह रहा है क्या होते हैं एक्सप्रेशन। चलिए मैं आपको बताता हूं एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्या लिखा है। कह रहा है इन अर्लियर क्लासेस मतलब क्या, 7th क्लास में, अर्लियर मतलब पिछले क्लास में, मतलब क्लास 7th में आपने पढ़ के रखा है, वी हैव ऑलरेडी बिकम फेमिलियर विद व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंपली एक्सप्रेशन आर। मतलब हमने क्लास 7th में ही पढ़ के रखा है बाबू, थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है कि हाँ, चलिए। फिर कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दे के रखा है, जैसे कि दिया है x+3 दे दिया और 2y-5 दे दिया और 3x² दे दिया, 4xy दे दिया और +7 दे दिया, इसेक्ट्रा लिख दिया। तो इन्होंने कहा कि ये भी एक एक्सप्रेशन है, 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 और नहीं ये भी नहीं, इन दोनों को मिला के एक्सप्रेशन, इन दोनों को मिला के। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सप्रेशन है, इन्होंने बोला, हाँ कि ना। अब बस आपको याद रखना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, सीधे सीधे आप याद रखो कि टर्म्स, जो टर्म होते हैं, टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, टर्म का कलेक्शन, वही एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो, अगर अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ आप लोगों को आता है कि नहीं। ऐसे एनसीईआरटी में कूद आओगे ना, पहला लेक्चर नहीं देखोगे और सीधा पढ़ोगे ना, तो दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे अच्छे समझाए। अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो कितने बच्चे बताएंगे। इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने टर्म हैं, कितने बच्चे बताएंगे कितने टर्म, इतने, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं।
अगर ये बता लिया तो मुझे लगता है कि आपको टर्म क्लियर है, टर्म क्या होता है। अगर टर्म पता है तो आपको हर एक चीज अच्छे समझ में आएगी। तो यहाँ पे काफी बच्चे कहेंगे अरे सर जी यह गोला है, हाँ भाई साहब इसमें तो एक ही टर्म है, तो उनका आंसर गलत। इसमें भी कहेंगे क्या, अरे सर जी 1 2 3 तीन है टर्म, तो 3 हो गया, तो उनका भी आंसर गलत। इसमें कहेंगे 1 2, अरे हाँ 2, अरे ये छोड़ो हटाओ हटाओ, ये 2 ही टर्म है, ठीक है तो लिख देगा ये 2। और इसमें क्या कहेगा 1 2 3, हाँ 4, तो 4, तो उसका भी आंसर ये पटाख से गलत हो गया। जिस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है 2 टर्म है, उसका आंसर एकदम सही है। जिस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है 2 टर्म है, गलत है, उसने का गलत है। जिसने लिखा है 1, उसका आंसर सही है। जिसने यहाँ पे लिखा है 2 टर्म है, तो उसका भी आंसर बिल्कुल सही है, मतलब वो बच्चा पिछली वाली वीडियो देख के आया। और यहाँ पे भी अगर लिखा है 2 टर्म, तो उसका भी आंसर बिल्कुल सही है, मतलब 2 टर्म, तो उसका भी आंसर बिल्कुल सही है। टर्म क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको बता के रखा हूँ। अगर वो आपको जानना है तो पिछली वीडियो को जरूर देखना। हालांकि मैं आने वाली वीडियोस जो हैं उसमें टर्म बताऊंगा, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चल, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि ये जो x+3 है ये एक एक्सप्रेशन है, 2y-5 है ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। 3x² भी एक एक्सप्रेशन है, 4xy+7 भी एक एक्सप्रेशन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पिछली वीडियो देख के आए होंगे, अब मैं उसी के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आओ, दूसरे पैरा पे कह रहा है यू कैन फॉर्म मैनी एक्सप्रेशन, आप बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हो। As you know, expression are formed from variable constant। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो बाबू मान लेते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन उठा लेते हैं, तो ये है 4xy+7। कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो हमारे एक्सप्रेशन है ही, बट का आपको पता है जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो 2 चीजों से मिलके बने होते हैं। पहले क्या, एक होता है वेरिएबल, और वो एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो सोच ही रहे होंगे, खुजला रहे होंगे सब्जी वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कुछ नहीं होता, जो ये x है और y, इनकी वैल्यूज चेंज होने लगती है, वैरी होने लगती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए इन लोगों को वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल, ठीक। x और एंड y लिख देते हैं, ना तो आपको समझ नहीं आएगा, x एंड y वेरिएबल। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, 4 और 7, इनकी वैल्यू फिक्स है। 4 भाई साहब कभी 5 नहीं बन जाएगा, 4 भाई साहब कभी 10 नहीं, 7 कभी 2 नहीं, तो ये क्या है 4 एंड 7 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल लिखा है कि वो v, सुनना, द एक्सप्रेशन 2y-5 इज फॉर्म फ्रॉम द वेरिएबल y एंड द कांस्टेंट 2 and 5। सुनो, इन्होंने एक एग्जांपल लिख लिया है 2y-5। इसमें इन्होंने सीधा सिर्फ एक ही चीज बताई कि इसमें वेरिएबल क्या है, v मान लेते हैं, और कांस्टेंट क्या है मान लेते हैं, c। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वेरिएबल जो है ना भाई वो y है, कांस्टेंट क्या है 2 और 5 क्या है 2,5। ठीक, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। माइनस साथ में नहीं ले लोगे, ई का माइनस उठा के यहाँ पे नहीं लेते, सिर्फ आपको नंबर से मतलब है। कांस्टेंट की बात करें तो नंबर ही मतलब है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। चलो ठीक, अब आते एक और एग्जांपल दे दिया इन्होंने दे दिया दूसरा 4xy+7। यही तो हुआ, यहाँ पे देखो मैंने दिया था ना, वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन सा है, वेरिएबल यहाँ पे x एंड y है, या xy भी कह सकते हो। कांस्टेंट की बात करें तो 4 है और 7 है। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको यहाँ पे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब यहाँ पे एक और चीज का है, इट कैन बी, देखो कह रहा है वी नो दैट द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन 2y-5 मे बी एनीथिंग। अब यहाँ पे आपको बहुत गजब की चीज लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। वो लाइन क्या है, ध्यान से सुनो, क्या है, सुनो। यहाँ पे लिखा है तीसरा पैरा, देखो उसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंज विद द वैल्यू chosen for the variable it contains। यही लाइन फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। द वैल्यू की लाइन बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं लाइन देखो उसमें, दूसरी लाइन देखना, 8वीं लाइन की दूसरी लाइन कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंज विद द वैल्यू चूजन फॉर द वेरिएबल इट कंटेन्स। ये क्या बता दिया सर आपने। अब देखो यहाँ से मैं कोई इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या दिया है इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसमें एग्जाम्पल दे दिया है, हमको दिया है 2y-5 क्या है,
कह रहा है, सुनना, इसका मतलब क्या है, 2y माइनस 5, ये एक क्या है प्यारे बच्चों, ये है एक एक्सप्रेशन, क्या है, एक्सप्रेशन। कह क्या रहा है, हाँ ये लाइन क्या कह रही है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, अब मैं आपको समझ में आएगा, अब आपको बहुत तगड़े तरीके से समझ में आएगा। अरे अरे गैप कहाँ चली गई, हाँ ये गैप गिरती गिरती रहती है, ठीक है। अब ये देखो एक्सप्रेशन, इस लाइन का मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेशन की होल पूरी वैल्यू जो है, वैल्यू जब मैं y की वैल्यू डालूंगा, y की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्या, सुनना सुनना सुनना, एक है y की वैल्यू, यहाँ वैल्यू, ये y क्या है, y क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, ये चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो मतलब y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5/2 भी, -3 भी, -7 भी, 0 भी, कुछ भी हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे y चेंज होगा, क्या बोल रहा है, जैसे जैसे ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। मतलब एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वेरिएबल की वैल्यू पे। तो एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन चेंज। नहीं समझ में आया, चलो जैसे 2y माइनस 5 मान लेते हैं, अब इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं अगर y की वैल्यू 0 है, 0, तो y की वैल्यू जैसे 0 लिखोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5, ठीक है। तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 0 0 हो गई -5, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, -5, हाँ कि ना, -5 आ गई। तो ये देख रहे हो ना, वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज होगी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। अभी देखो यहाँ पे 0 लिखा, अगर मैं इसे यहाँ पे 3 ले लेता, अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लेता तो आंसर क्या आता, ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के। यहाँ पे मैं 3 लिखा तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1 1। तो देख रहे हो ना, जैसे जैसे मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, अपने पूरे इक्वेशन की भी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एज द वेरिएबल वैल्यू चेंज, एक्सप्रेशन वैल्यू चेंज, ठीक। चल, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंज, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस वैल्यू की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है कब, विद द वैल्यू चूजन फॉर द वेरिएबल इट कंटेन्स। तो जो वैल्यू हम लोग y की जो वैल्यू चूज करते हैं, जैसे जैसे y को बदलेंगे वैसे वैसे अपना एक्सप्रेशन चेंज होता रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। सर जी बहुत ज्यादा बता दिया आप, एक चीज बार घोटे पड़े हो, ठीक, मुझे लगता है आगे होगा। चलो आते हैं फिर अपने नीचू साइड आते हैं। एक एग्जांपल लिखा, इन्होंने लिखा था 2y माइनस 5 और वहां पे y की वैल्यू कभी 2 ले रहे थे, ठीक है, तो कभी कुछ ले रहे थे, कभी 0 ले रहे थे, तो वहां पे वैल्यू चेंज हो रही थी। चलो अब आते हैं अपने क्या, नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन पे। ई को समझ लेते हैं, ई में कुछ भी नहीं है, ई में तो कुछ भी नहीं, को रब करते हैं। चलो इसको रब करते हैं। तो यहाँ पे काफी बच्चों को एक्सप्रेशन शायद ना समझ में आया हो कि एक्सप्रेशन क्या होता है, मुझे भी लग रहा है नहीं समझ में आया होगा। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, लाइक अनलाइक, कोफिशिएंट, ये सब क्या होता है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये सब क्या होता है, ये सब समझना है। पिछली वीडियो जरूर देखना, वो आपको मक्खन, मैं बता रहा हूँ मक्खन तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देगा। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ एनसीईआरटी में क्या बताया है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना आपका। अब कह रहा है नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन, ध्यान सुनो, नंबर लाइन सुनो, नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन का मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, ई का मतलब कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ठीक है। क्या सर जी आप बकवास बता रहे हो इसको, है मेरे पसीने छूट जाते हैं इसको पढ़ते पढ़ते। चलो बता देते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है। क्या है सुनो, कंसीडर द एक्सप्रेशन x plus 5, let us say the variable x has a position x on the number line। चलो इन्होंने क्या कहा है, एक एक्सप्रेशन ले लिया है x plus 5 और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। नंबर लाइन का इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी होगी, नंबर लाइन होगी, मतलब इधर माइनस का ये देखो, ये जीरो भी यहाँ से जीरो भी ले सकते हो, इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, तो अपने को वो सब नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस वाला कोई झंझट नहीं। यहाँ पे क्या है x plus 5, तो इसमें कुछ डिस्टेंस मान लो बाबू आप, x कोई डिस्टेंस मान लो। तो यहाँ पे क्या किए हैं, इसको ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, यहाँ पे ले लिए हैं सीधा O पॉइंट या जीरो भी कैसे, तो कोई बड़ी बात नहीं जीरो मत कहो सर जी, O कहो, ओ वाला O, ठीक। और यहाँ पे ले लिए हैं बड़ा का x ले लिए हैं, हाँ, फिर यहाँ पे कहीं ले लिए हैं P ले लिए हैं पॉइंट। ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनो,
इन्होंने कहा है x प्लस 5, तो हम इन्होंने बुक ने कहा है एनसीईआरटी में कि o से लेके y तक की आप डिस्टेंस कुछ भी नहीं, सिर्फ x मान लो। क्या मान लो? x। तो ये हो जाएगी बाबू x, और इसी चीज को ऊपर लिखा है, इसी चीज को ऊपर लिखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इको x ले लो आप, तो ये हो गया x। नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लो बाबू ये है 5। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें x प्लस फॉर्म में, तो क्या होगा? OX ठीक प्लस P लिख सकते हो, मतलब XP लिख सकते हो अगर डिस्टेंस के फॉर्म में होता, बट ऐसे नहीं। तो ये वाला ये क्या हो जाएगा? अब ये x क्या हो सकता है? x पुद्दू सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने बड़ा बना के रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू क्या है? बड़ी है इससे, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो सकती है? इतनी पुद्दी सी भी हो सकती है, 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 क्योंकि x की वैल्यू क्या है? कंफर्म नहीं है। x की वैल्यू कंफर्म नहीं है, क्या है? x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या हो सकता है? x क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना, x o और x के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकती है। ये जो x थी अपनी पुद्दी सी x थी ना, x ये x जो था वो इसके बीच में कहीं पे भी लाई कर सकते, कहीं पे भी लाई कर सकते। नहीं समझ में आया ना? चलो कोई बात नहीं, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो इतना यहाँ हमने मान लिया x, इतना मान लिया मैंने 5। तो e को इस तरीके से लिखा गया है, एक्सप्रेशन को लिखा गया है नंबर लाइन में, e है x, e है x, ये है 5, तो 5 और ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिए हैं, क्या? x may be anywhere on the number line, तो कह रहा है ना x कहीं पे भी हो सकता है नंबर लाइन, but it is defined that the value of x plus 5 is given by a point p। बट ये डिफाइन है कि x और प्लस 5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है कि x प्लस 5 जो होगा, x प्लस 5 वो यहीं पे आएगा, ये डिफाइन है, ठीक है। ये डिफाइन है, बट x की वैल्यू डिफाइन नहीं है। चलो, इज गिवन बाय अ पॉइंट p 5 यूनिट्स ऑफ राइट ऑफ x। अब ये हमें बताता है +5, हमें बताता है +5 कि x के 4 कदम आगे जाओ। ये x + 5 कहता है 4 कदम, x के 4 कदम आगे जाओ। और यहीं पे अगर -5 होता तो कहता क्या कि जो x है, x के 4 कदम पीछे जाओ, तो ये हो जाता पूरा x, इसके 4 कदम हम लोग 4 या 5 कदम है, तो 5 कदम पीछे जाते, ठीक है। तो -5 में ये क्या लिखा रहेगा? ये इधर लिखा रहेगा, -5 में 5 इधर लिखा रहेगा, +5 में देखो आगे बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, -5 में लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये +5 के लिए और ये -5 के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं बस आपसे, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कंफर्म हो आ जाए। अब एक और चीज लिखा है, व्हाट अबाउट द पॉइंट ऑफ 4x एंड 4x + 5। इसको समझते हैं, 4x + 5, 4x + 5। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है नंबर लाइन पे, 4x + 5। उम्मीद करता हूँ शायद आ गया होगा आपको। 4x + 5 का मतलब क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। 4x का मतलब क्या है, x का 4 गुना। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुना, ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, O पॉइंट है, मान लेते हैं यहां से ये लेके यहां तक आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी बता सकते थे कि यहां से लेके यहां तक आप मान लो 4x है, यहां से यहां तक मान लो 4x, ऐसे लिख सकते थे आप। यहां से यहां तक लिख लो 4x है, और यहां से लेके यहां तक क्या कह दोगे आप, 5 है, तो 4x में ऐड कर दिया आपने 5, इस तरीके से लिख सकते थे, ये हो जाता आपका काम खत्म। बट यहां पे एनसीईआरटी में कैसे समझाया, 4x का मतलब होता है x, सुनो, 4x का मतलब होता है x प्लस x प्लस x। तो 4 बार x को ऐड करो। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस मान लो, ये है भाई साहब x, ये है क्या है x। इसी तरीके की 4 डिस्टेंस, आप 4 खाने बनाओगे ऐसे, क्या x बनाया, फिर ऐसे कूदे, ये भी क्या है डिस्टेंस इक्वल है, तो ये भी x, फिर यहाँ पे कूदे, यहाँ पे गए, तो ये भी x है अपनी, x कूदते गए, ठीक है। फिर यहां से यहां तक गए, ये भी क्या है x, तो 4 बार कूद गए, मतलब 4x कवर कर लिया। क्या कर लिया, 4x कवर कर लिया। अब क्या करना है, +5। तो इन्होंने कहा यहां से लेके बाबू, यहां से लेके यहां तक अपना 5 है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन, इस लाइन की पूरी एक्सप्रेशन क्या बन गई, x 4x + 5। इस लाइन की पूरी एक्सप्रेशन क्या बन गई, 4x + 5। अगर मैं आपसे कहता 4x + 5 इक्वल टू है हमारे 9,
या फिर 18 ले लेते हैं, हाँ चलो 18 ले लेते हैं कि इस, अब देखो अब इसका यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है। अगर कहता कि लाइन की ये नंबर लाइन इसीलिए समझ रहे हैं, लाइन की एक्सप्रेशन अगर 4x प्लस 5 है ना, हाँ अगर 5 है जिसकी वैल्यू इक्वल है 18 के, तो x की वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू बताओ। तो क्या होगा, कैसे करोगे, 4x प्लस 5 इक्वल टू 18, 5 को उधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, जो आ गया कितना 13, कितना आ गया 13 और 4x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/4। अब इसको काटोगे तो आपके आंसर क्या आएगा 3.2 करके कुछ आएगा, 3.2 करके आएगा, तो 3 पॉइंट करके ऐसे आएगा, 3.2 ऐसे। तो उम्मीद करता हूं x की वैल्यू कैसे निकाल ली, देख रहे हो पटाख से निकालिए, अगर आपको इसका मतलब पता हो, मतलब तो यही था पूरा का पूरा ये चैप्टर। हाँ तो यही था, कुछ नहीं था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राई दीज, अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे ट्राई दीज, ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, वही ट्राई दीज का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, इसको रब करें, चलो थोड़ा सा ट्राई दीज का इंट्रो दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं ट्राई दीज में का दिया, ट्राई दीज का थोड़ा बता देते हैं, फिर अच्छे से वहां समझेंगे, कुछ है नहीं बताने के लिए। यहाँ पे कह रहा है गिव 5 एग्जांपल ऑफ द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। चलो देखो कह रहा है कि आप 5 एग्जांपल दीजिए, EX दीजिए एग्जांपल जिसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन बताइए जिसमें वेरिएबल एक हो और 2 हो, ऐसे 5 एग्जांपल बताइए। एक अब देखिए कैसे पहले देखो एग्जांपल एक देखो, पहला एग्जांपल क्या, जिसमें वेरिएबल एक होगा, एक वेरिएबल मतलब क्या, सांस लो, ठीक, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज हो और एक ही वेरिएबल हो। चलो ठीक, तो एक्सप्रेशन दिखाना है, तो देखो क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे x, सर जी x क्या वेरिएबल, वो एक्सप्रेशन हाँ है, तो x क्या हो गया, एक वेरिएबल, ठीक वेरिएबल। चलो दूसरा करते हैं 3x, ये भी तो एक वेरिएबल होता है, सर जी बड़ा मजा आ गया, क्या बात करते हो सर जी, ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल ले अगर हम लोग 3x प्लस 5 का, तो इसमें वेरिएबल टर्म दो है बट वेरिएबल पूछ रहा है, एक्सप्रेशन है ये और वेरिएबल क्या है, एक है। चलो इसी तरीके से तीसरा अगर मैं देखूं 3x की जहां मैं ले लूं 3x स्क्वायर प्लस 5, चल क्या ही नहीं रहा है, अरे चल रहा है, ये तो चला गया, गायब हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, 3x प्लस 6 कह दूं मैं, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ठीक। अब एक और ले लेते हैं, वो क्या है 4a प्लस 3, तो a क्या है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन, मतलब एक वेरिएबल, तो ये अपने क्या हो गए 5। इसी तरीके से अगर वो पूछता मुझसे कि 2 वेरिएबल बताओ, 2 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन बताओ, तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो क्या होगा, सुनना एग्जांपल, देखो एग्जांपल नंबर पहलू एग्जांपल क्या है, x y, वेरिएबल कितने हैं, 1 2 वेरिएबल। दूसरा क्या है, ऐसे लिख सकते हो x y प्लस 1, तो ये भी एक्सप्रेशन। तीसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, वेरिएबल कितना है, एक है x एक है y, हाँ कि ना, एक है x एक है y, क्योंकि इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इसीलिए यह वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 4 क्या है, 3x 3 सर जी बहुत 3 ले लिया, अब लो सीधा 7x प्लस 3a, तो वेरिएबल क्या है 7 और a। इसी तरीके से हम लोग 5वां एग्जांपल ले सकते हैं 3 प्लस 9xy, वेरिएबल बताओ कितने हैं, एक इधर है एक इधर है, तो उम्मीद करता हूं कि 2 वेरिएबल का आपको समझ में आ गया, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या हो गए हमारे एक्सप्रेशन जिनमें एक वेरिएबल है सिर्फ, अब इसमें y भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि x ही ले सकते हो,
3y भी हो सकता था, सुनो यहाँ 3y भी हो सकता था, हाँ कि ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और y में चेंज करना चाहो तो x को हटा दो, यहाँ y लिख दो, ओहो, तब भी क्या एक वेरिएबल। पूरी इक्वेशन में देखो सिर्फ एक ही तरीके के क्या है वेरिएबल है हमारे पास, तो ये एक वेरिएबल, ये दो वेरिएबल, तो ये है हमारे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल एक है, जिनमें वेरिएबल दो है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा एक्सप्रेशन क्या होता है। लिख लो पॉइंट, बता दे रहा हूं। एक्सप्रेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। टर्म क्या होते हैं? या तो वेरिएबल होंगे टर्म, या तो कांस्टेंट होंगे, या तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब इसका मतलब समझना है आपको, तो पिछली वाली वीडियो देखनी होगी। वेरिएबल का मतलब होता है x y z, क्योंकि वेरी करता है। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मतलब कांस्टेंट मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे लेते हैं 4 इनटू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब मान लेते हैं कोई भी x मान लेते हैं। इनटू मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन में लिखे तो 4x, ये 3x, ये 7x, हाँ कि ना, x y भी ले रखते हैं, 8 z x y। तो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल कांस्टेंट लिखें तो वो भी एक टर्म कहलाए। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश किया, क्योंकि सारी चीजें हम लोग पिछली वीडियो में बहुत मक्खन तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सुनो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्राइडीज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को बंद करते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन का बोला गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो मिलते हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।